गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम काफ़ी पास है, बहुत करीब है। सभी को टेंशन हो रही है कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, एग्ज़ाम कैसे आएंगे। अभी तो हम 10th स्टैंडर्ड का पैटर्न टोटली डिफरेंट था, पता नहीं फर्स्ट पीयूसी में कैसा क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो ये जो आपका टेक्स्ट बुक है, ठीक है, ये जो टेक्स्ट बुक है आपका, ओके, उसके लास्ट में मॉडल क्वेश्चन पेपर का एक सैम्पल दिया हुआ है, आप उसको देख लेना। आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो इसी तरह से, जो टेक्स्ट बुक के लास्ट में जो मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है उसी के बेसिस पे बेस्ड रहेगा। ओके, चाहे कोई भी कॉलेज हो, हम तो सभी सारे लेक्चरर तो हम एक ही चीज़ को, एक ही नियम को फॉलो करते हैं ना। ओके, तो आपको इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम बिना समय को वेस्ट किए हुए इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, टोटल आपको 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 3 आवर 15 मिनट्स रहेगा। ओके, तो आप 15 मिनट्स अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़ने में लगाना, ठीक है। डोंट बी इन हरी बरी, आप आराम से क्वेश्चन पेपर पढ़ना, उसके बाद ट्राई टू राइट द आंसर। यस, योर हैंड राइटिंग शुड बी एक्सट्रीमली नीट एंड क्लीन। ओके, आप हरी बरी में रहोगे, जैसे तैसे लिखोगे तो एग्जामिनर का मूड ऑफ हो जाता है और वो डायरेक्टली आपके मार्क्स को अफेक्ट करता है। ओके, तो चलिए हम आपको इस पर दैट मॉडल क्वेश्चन पेपर पर थोड़ा बात करना शुरू करते हैं। फर्स्ट में जो इसका रहेगा, ओके, उसमें क्या रहेगा, एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए। राइट, एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए। आपको आंसर को, उसमें टोटल 6 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, यू हैव टू राइट ऑल द 6 क्वेश्चंस, ठीक है। 1 वर्ड वाला आंसर रहेगा जिसका, तो 6 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको पूरे 6 क्वेश्चंस लिखने हैं। जैसे मैं आपको साथ साथ में 2-3 क्वेश्चंस पढ़ती भी जाऊंगी ताकि आपको एक आइडिया मिलता जाए। तो ठाकुर साहब के बड़े बेटे का नाम क्या था, कुछ लोग आदतन क्या बोलते हैं, महादेवी वर्मा को किसकी पत्तियां चुभ रही थी। ओके, और इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे, तो इसमें आपको ऑप्शन नहीं रहेगा, यू हैव टू राइट ऑल द 6 क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद इसका जो आ रहेगा, ओके, फर्स्ट मेन का जो आ रहेगा, ओके, उसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे या 6 क्वेश्चंस रहेंगे, यू हैव टू राइट एनी 3 एंड यू हैव टू राइट एनी 3 क्वेश्चंस, और ये 3 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो उसमें आपको ऑप्शन रहेगा, जितने भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस रहेंगे उसमें आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे त्याग और सेवा के बारे में स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं, ठीक है। फिर अंबेडकर जी के बाल्य जीवन का परिचय दीजिए। तो इस तरह से 6 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आपको इसमें से 6 रहेंगे या 5 रहेंगे, 6 रहेंगे तो 3 करना है, 5 रहेंगे तो 3 करना है। ओके, तो ऑप्शन विल बी out of 5 questions you have to write any 3 questions, or out of 6 questions you have to write any 3 questions, like that। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद सारे, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम मॉडल दैट हमारा क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा, मिड टर्म एग्जाम के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो प्लीज़ यार डरो मत, ठीक है, डर के आगे जीत है। हम जैसे आपको बता रहे हैं वैसे आप कमेंट्स पढ़ लेना। सारे वीडियोस को देख करके ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। ओके, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करती हूँ कि मुझे ऐसे कमेंट्स आए वैसे कमेंट्स आए, आप कमेंट्स पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड मेन रहेगा, किसने किससे कहा, हु टोल्ड एंड टू हुम। ओके, ये 4 क्वेश्चंस रहेंगे, यू हैव टू राइट ऑल द 4 क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे जल्दी से बता दो, मुझे भूख लगी है, किसने कहा, लाल बिहारी ने आनंदी से कहा। ओके, फिर क्वेश्चन है, वह रही मेरी अम्मा, किसने कहा, महादेव दैट बिंदा ने महादेवी वर्मा से कहा। तो ये 4 क्वेश्चंस रहेंगे, यू हैव टू राइट ऑल द 4 क्वेश्चंस। ओके, उसके बाद चिल्ड्रन ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 जो है, 16, 17, 18, 19, ओके, जो भी क्वेश्चंस रहेंगे 16, 17, 18, 19, ओके, या 16, 17, 18, 19, 20, ओके। सो इसमें भी आपको ऑप्शन रहेगा, आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस यू हैव टू राइट एनी 2 क्वेश्चंस, आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस यू हैव टू राइट एनी 2 क्वेश्चंस, लाइक दैट। और देखो, ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके, डोंट बी इन हरी बरी, डोंट बी इन हरी बरी, ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए का मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है। ओके, तो आप उसको देख लेना, आपको पता चल जाएगा। फिर भी मैं यहाँ भी बता देती हूँ कि आपको कैसे लिखना है, संदर्भ, व्याख्या और विशेष। संदर्भ, व्याख्या और विशेष, यानी कि संदर्भ में क्या लिखना है, किस पाठ से लिया गया है, इसके कवि कौन है, किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, किस कविता से लिया गया है, इसके कवि कौन है,
किस रचना से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है, ओके, किस दोहे से लिया गया है, इसकी रचना किसने की है, किस एकांकिका से लिया गया है, इसके एकांकिकार कौन है, लाइक दैट यू हैव टू राइट, ओके, संदर्भ। देन व्याख्या में यू हैव टू एक्सप्लेन, जैसे आप पाइथागोरस थ्योरम एक्सप्लेन करते हो ना, वैसे ही इसमें आपको एक्सप्लेन करना है किस 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 ओकेजन में, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस सिचुएशन में ये बात कही जा रही है, वो आपको बताना है। देन विशेष में जो आपने एक्सप्लेन किया है उसमें से कोई 2 स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको लिखना है, ओके। उसके बाद फिर आपको थर्ड में जो रहेगा उसमें मॉडर्न पोएट्री और मिडिल पोएट्री से 6 क्वेश्चंस रहेंगे। ध्यान से सुन लो इस बात को, मॉडर्न पोएट्री, मिडिल पोएट्री से 6 क्वेश्चंस रहेंगे एंड यू हैव टू राइट ऑल द 6 क्वेश्चंस। जैसे मधुर वचन से क्या मिटता है, ओके, सीता की सखियां कौन है, कवि बच्चन जी का जीवन कैसे बीता, ओके, ठीक है। तो ये सब मॉडर्न पोएट्री से क्वेश्चंस रहेंगे, मिडिल पोएट्री से क्वेश्चंस रहेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस रहेंगे। यू हैव टू राइट ऑल द 6 क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन नहीं रहेगा, इस बात को ध्यान से समझ लो। उसके बाद फिर मॉडर्न पोएट्री और मिडिल पोएट्री से लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस रहेंगे, ओके, मॉडर्न पोएट्री प्लस मिडिल पोएट्री से लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस रहेंगे, ओके। तो आपको इसको लिखना है, ठीक है ना, आपको इसे लिखना है, ठीक है। मॉडर्न पोएट्री, मिडिल पोएट्री से क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, उसमें 4 क्वेश्चंस रहेंगे, यू हैव टू राइट एनी 2, और 5 क्वेश्चंस रहेंगे, यू हैव टू राइट एनी 3, लाइक दैट, ओके। देन उसके बाद फिर ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए रहेगा, ठीक है, ध्यान से देख लो, ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए रहेगा, ओके। देन मॉडर्न पोएट्री, मिडिल पोएट्री से रहेगा 4 मार्क्स का, और मॉडर्न पोएट्री से रहेगा 4 मार्क्स का। तो मिडिल पोएट्री से 2 क्वेश्चंस रहेंगे, ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए में यू हैव टू राइट एनी 1, और मॉडर्न पोएट्री से 2 क्वेश्चंस रहेंगे, यू हैव टू राइट एनी 1। दोनों में आपको ऑप्शन रहेगा, ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए, मॉडर्न पोएट्री प्लस मिडिल पोएट्री दोनों से आपको क्वेश्चंस रहेंगे। मिडिल पोएट्री से 2 क्वेश्चंस रहेंगे, यू हैव टू राइट एनी 1, मॉडर्न पोएट्री से 2 क्वेश्चंस रहेंगे, यू हैव टू राइट एनी 1, ओके। तो इसको आप, जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दे देती हूँ, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप, ये एक क्वेश्चन हुआ। और दूसरा, मानुष हो तो वही रस खानी, ओके। तो मतलब मिडिल पोएट्री से 2 क्वेश्चंस, यू हैव टू राइट एनी 1, मॉडर्न पोएट्री से 2 क्वेश्चंस, यू हैव टू राइट एनी 1, ओके। जैसे मैं न कभी, उल्लास पोएम का मैं आपको बता रही हूँ, मैं न कभी रोई जीवन में, रोता दिखा न यह संसार, मृदुल प्रेम के ही गिरते हैं आंखों से आंसू 2-4, ओके। तो इसमें भी आपको 2 क्वेश्चंस रहेंगे, यू हैव टू राइट एनी 1, ठीक है। उसके बाद नॉन डिटेल में जाइए, नॉन डिटेल से में जो भी लेसन्स हैं उससे आपको 6 क्वेश्चंस रहेंगे। नॉन डिटेल से जो भी ऑप्शन है मिड टर्म एग्जाम का, उसमें आपको 6 क्वेश्चंस रहेंगे, यू हैव टू राइट ऑल द 6 क्वेश्चंस। जैसे शराबी के हाथ में कितने रुपए थे, 5 वर्ष में युवक की कितनी पत्नियां मर गई, ओके, ओके। तो 6 क्वेश्चंस रहेंगे, यू हैव टू राइट ऑल द 6 क्वेश्चंस। उसके बाद अगेन लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस रहेगा नॉन डिटेल से, ओके, उसमें भी 5 क्वेश्चंस रहेंगे, यू हैव टू राइट एनी 3, ओके। देन क्या है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, शराबी के जीवन में, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, शराबी के जीवन में मधुआ के आने से क्या परिवर्तन आया, ओके। पहली पत्नी की मृत्यु पर युवक किस प्रकार विलाप करने लगा, रोने लगा। तो ऐसे 5 क्वेश्चंस रहेंगे नॉन डिटेल से, यू हैव टू राइट एनी 2 और एनी 3, जो आपको क्वेश्चन आएगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ठीक है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है चिल्ड्रन, आप रिलैक्स रहो, जो देखो, जो आपको मैं तरीके बताती हूँ ना, उसको फॉलो करो और उसके हिसाब से तैयारी करो, आपको अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट जो है क्या है इसमें, उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ओके। यस, क्वेश्चन नंबर 42 पे मैंने बात, क्वेश्चन नंबर मीन्स 4th मेन में जो क्वेश्चंस रहेंगे मैंने उसके बारे में बात कर लिया। अब 5th मेन में आइए, ग्रामर पार्ट, वाक्य शुद्ध कीजिए। 5th मेन में पहला क्या रहेगा, correct the following sentences. 5 questions will be given there, you have to write all the 5 questions, okay। that is निंदा की wrong, वाक्य शुद्ध कीजिए, wrong sentences will be given there, you have to correct the
सेंटेंसेस। ओके, जैसे निंदा का ऐसी ही महिमा है, तो क्या होगा आंसर? निंदा की ऐसी ही महिमा है। ओके, तो ये आपको 5 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको वाक्य शुद्ध कीजिए में आपको पूरे को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद 46 में क्या रहेगा? फिल इन द ब्लैंक्स। 5 क्वेश्चंस रहेंगे, कारक ऑप्शन दिया रहेगा, आपको सही ऑप्शन चुन करके रिक्त स्थान को, ब्लैंक स्थानों को फिलअप करना है। ओके, उसके बाद मुहावरा रहेगा 4 मार्क्स का। राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आपको करेक्ट ऑप्शन चुन करके दोनों को मिलाना है। ओके, जैसे कमर कसना, तैयार होना, तो आपको कमर कसना राइट हैंड साइड में लिखना है, तैयार होना आंसर कमर कसना लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, तैयार होना राइट हैंड साइड में लिखना है। तो 4 मार्क्स का मुहावरा रहेगा। उसके बाद प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस आपको 3 मार्क्स का रहेगा। ओके, सेंटेंसेस दिए रहेंगे, आपको इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा कि आप प्रेजेंट टेंस में बदलिए या पास्ट टेंस में बदलिए या फ्यूचर टेंस में बदलिए। उसके बाद जेंडर रहेगा 2 मार्क्स का। ओके, उसके बाद अन्य वचन रूप लिखिए, 2 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद डिफरेंट वर्ड हैविंग सेम मीनिंग, समानार्थक शब्द 2 मार्क्स का। देन विलोम शब्द 2 मार्क्स का। देन अनसीन पैसेज दिया रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी रहेगा, डैम इजी रहेगा। ऑल ऑफ यू कैन स्कोर 5 मार्क्स। 5 क्वेश्चन अनसीन पैसेज विल बी गिवन देयर। ओके, यू हैव टू, अनसीन पैसेज दिया रहेगा चिल्ड्रन, आपको 5 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, आपको उसको सही तरीके से पढ़ करके उसके आंसर्स देने हैं। उसके बाद लेटर राइटिंग रहेगा, आपको टीचर ने बताया होगा, लेक्चरर्स ने बताए होंगे कि आपको क्या रहेगा। जनरली वही 4 दिन के अवकाश के लिए अपने प्रिंसिपल को एक पत्र लिखिए। ओके, जो भी आपके वर्कबुक में दिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंपॉर्टेंट ये रहेगा 4 दिन की छुट्टी वाला। 4 दिन की छुट्टी की 4 दिन की छुट्टी की अपने मतलब विद्यालय के या कॉलेज के प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य से 4 दिन की छुट्टी मांगते हुए एक एप्लीकेशन लेटर लिखिए। ओके, उसके बाद आपको ट्रांसलेशन रहेगा। ओके, हिंदी में अनुवाद कीजिए। सेंटेंसेस विल बी गिवन देयर इन इंग्लिश और कन्नड़ा। ओके, यू हैव टू राइट द आंसर, यू हैव टू ट्रांसलेट दैट सेंटेंसेस इन हिंदी। सो इस तरह से मॉडल क्वेश्चन पेपर रहेगा चिल्ड्रन। आई थिंक आपको जो मैंने आइडिया बताया है, जो मैंने फॉर्मेट बताया है, आपको उससे बहुत फ़ायदा हुआ होगा। अगर ऐसा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर बताना और एक लाइक तो ज़रूर दे देना। ठीक है, थैंक यू।